जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जे टीवी की तरफ से मैं आपका अपना भाई सोनू। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अब आपसे बराह रास्त ख़ुद बात किया करूँगा और आपके लिए ऐसी अच्छी मालूमात और अच्छी वीडियो लेके आऊँ जिससे आपको भी मालूमात मिल सके। तो आज की जो मैं आपके लिए मालूमात लेके आया हूँ, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो पंजाब है और इंडिया ने भी पानी छोड़ा हुआ है, उधर भी काफ़ी सारा जो दरियाए रावी है सैलाब आया हुआ है। और भी मुख्तलिफ़ शहरों में, कराची में भी जैसे आपको पता है जगह जगह पर बार बार पानी खड़ा हो जाता है और सैलाब की जो शक्ल है वो अख्तियार कर जाता है। आज जो मेरा मकसद है, जो मैंने आज जो आपके लिए वीडियो बनाई है, ये जो आपको मेरे पीछे नज़र भी आ रही होगी, ये जो पानी आप देख रहे हैं और पानी की जो सतह है वो बहुत ज़्यादा है। और ये पानी इस टाइम आ रहा है रावल डैम से, और रावल डैम का जो पानी का फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। और रावल डैम का जो पानी है उसको कम करने के लिए जब उसको पानी को ज़ाया किया जाता है तो वो पानी आके गिरता है करांग में, और ये करांग होके गुज़रती है इकबाल टाउन, ज़िया मस्जिद और काफ़ी सारे इसके जो बीच में हैं बस्तियां आती हैं। और मैं बेसिकल ख़ुद गोरी टाउन में रहता हूँ, और ये मैंने जब देखा गोरी टाउन में माजरा कि जो मैं ब्रिज से गुज़रा तो मैंने देखा कि पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े थे कराल चौक के। और कराल चौक जो थाना है वहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि भाई इस पुल के ऊपर इस किनारे पे आप खड़ा ना हो, ये इस टाइम पे ख़तरनाक है, उनको मना किया जा रहा था। तो मैं सलूट करता हूँ कराल थाने को और उस टाइम के जो ड्यूटी अफसर थे कि उनने आवाम की बेहतरी के लिए उनको आगाह भी किया और कुछ देर उधर ड्यूटी भी दी। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा भाग के वीडियो बनाने के लिए, तो तब वो पुलिस एहलकार वहाँ से जा रहे थे, और उन पुलिस एहलकारों को, उन लोगों को मेरी तरफ़ से सलाम और मेरे पूरे चैनल और पूरी टीम की तरफ से उनको शुक्रिया भी कि उनने हमारी आवाम के लिए इतना काम किया। तो चलते हैं नाजरीन, ये वीडियो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पानी की जो सतह है ये अब काफ़ी ऊपर आती जा रही है। और ये जो पानी का जो फ़ासला है ये तकरीबन बस्ती गोरी टाउन बस्ती जो है, जो घर हैं लोगों के, ये तकरीबन 7 से 8 फुट का फ़ासला रह चुका है। और ये काफ़ी संगीन भी है और ख़तरनाक भी है। और जो इस टाइम पानी की गहराई है ये कम से कम 25 से 30 फुट है जो पानी इस टाइम, ये आपको नज़र भी आ रहा है। ये पानी बहुत गहरा है, इसको इतना इजी ना लें, क्योंकि इसमें अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई गिर जाता है तो वो बच नहीं सकता। क्योंकि पानी की एक तो जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा है और पानी की जो बहाव है, जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। ये आप देख भी सकते हैं, मैंने वीडियो बहुत करीब से भी बनाई है। उसकी वजह यह है कि जब हम बाहर खड़े होकर देखते हैं तो ये कुछ भी नहीं है, और जब आप पानी में घुस जाते हैं तो ये फिर बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और ये पानी इस टाइम बहुत ख़तरनाक है, ये वीडियो में आपको नज़र भी आ रहा होगा। और आपको बताते चले नाजरीन के जिस तरह आप जाते हैं, जैसे नूरी वाटरफॉल है, अम्ब्रेला वाटरफॉल है, और ऐसी बहुत सी जगह हैं जो नहाने वाली हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इन दिनों में आप ऐसी जगह पे मत जाएं। उसकी वजह यह है कि ये पानी और आग का आज तक कोई मुकाबला नहीं कर सका, और ख़ास करके इंसान तो इस काबिल नहीं है कि वो आग के साथ लड़ सके, ऐसे पानी के साथ लड़ सके। उसकी वजह यह है कि पानी और आग का कोई मुकाबला नहीं है। तो आपको बताते चले नाजरीन के एहतियात करें, अपने बच्चों पे नज़र रखें वो कहाँ जा रहे हैं। और क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों की बात नहीं आजकल मानते, तो मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, उन बच्चों से, भाइयों से, दोस्तों से और उन बुज़ुर्गों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, ऐसी जगह से जाने से रोकें। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत मुश्किल से पालता है। तो दुआ गो हैं कि ये पानी का जो रेला है करांग से जो गुज़र रहा है, अल्लाह पाक जहाँ जहाँ से ये गुज़रे खैर खैरियत से गुज़रे, अल्लाह ताला किसी का कोई नुकसान ना करे। और जो आपको पिछले दिनों में मालूम है कि हमारे इधर भी जो पानी आया हुआ था पंजाब वाली साइड पे, KPK वाली साइड पे, तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी काफ़ी हुए हैं। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई हुई है। और आपको मालूम है कि जिस तरह अभी दरियाए रावी में भी पानी आया हुआ है, और दरियाए रावी के जो आसपास जो बस्तियां हैं, जो घर हैं
और लोगों की काफ़ी सारे जो है मालो दौलत का, बागों का और काफ़ी सारा नुकसान हो चुका है। और अल्लाह ना करे कोई ऐसा हमें सुनने को मिले कि कोई जानी नुकसान भी हुआ है। तो मैं सलूट करता हूँ उन चैनलों को, उन सहाफ़ियों को, उन रिपोर्टरों को, उन कैमरामैन को जो अपनी जान पर खेल के उन जगह पे कवरेज करने चाहते हैं, जो आपके लिए और हमारे लिए वीडियो बनाते हैं और जो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और ऐसे ख़तरनाक वो हमें मंज़र भी दिखाए जाते हैं कि जिसमें हम देख के डर रहे होते हैं और उसमें काफ़ी सारी जानें जा चुकी होती हैं। ये हमारे केपीके में ऐसा हो चुका है। मैंने 15-20 दिन पहले वीडियो बनाई थी और मैंने वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास गुंजाइश है तो आप ऐसे लोगों की हेल्प करें, मदद करें कि जो लोग वहाँ पर मुतासिर हैं। तो अल्लाह पाक हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान और अपनी पनाह में रखे। चलते हैं नाज़रीन अगले सवाल की तरफ। आज तो जो पानी का जो सिलसिला जो मैंने देखा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया। चलते हैं, आज हम थोड़ी सी सियासी गुफ्तगू भी करेंगे। सियासी गुफ्तगू ये है कि पहले नंबर पे तो पेट्रोल सस्ता होने जा रहा था। 2 दिन पहले हमें मालूम था कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है। हम तो बहुत खुश थे। कल रात को मैंने पेट्रोल डलवाया, तो जब मैंने पेट्रोल डलवाया तो मैंने उस भाई से पूछा, यार ये पेट्रोल कितने बजे सस्ता होगा? उसने कहा सर रात को 12 बजे ये पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। मैंने कहा चल यार आज इसी रेट पे डलवा लेते हैं, कल सस्ता डलवा लेंगे। सुबह उठा तो भाई जी खबर मिली कि पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा हो चुका है। परेशानी होगी कि यार ये क्या है। जब आलमी मंडी में पेट्रोल नीचे आया तो पाकिस्तान में भी पेट्रोल नीचे आना चाहिए था, पेट्रोल कम होना चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले जियो पे शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे जी हमने पेट्रोल महंगा ख़रीदा हुआ है। जब PSO पेट्रोल महंगा ख़रीदेगी तो वो महंगा ही बेचेगी, उसको क्या ज़रूरत है सस्ता बेचने की? वो नुकसान तो नहीं करेगा अपना। तो मिफ्ता इस्माइल साहब, मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, जब आप पेट्रोल पीछे से सस्ता ख़रीदते हैं या PSO ख़रीदता है पीछे से सस्ता पेट्रोल, जब वो पीछे से पेट्रोल इधर आपके पास जो सस्ता पेट्रोल स्टोर हुआ होता है, स्टोर पेट्रोल आपके पास सस्ता होता है ना, तो पीछे से महंगा होता है। वो सस्ता स्टोर पेट्रोल भी तो आप महंगा कर देते हैं, फिर वो क्यों नहीं सस्ता बेचते? क्योंकि अभी तो आपने जो ख़रीदा हुआ था वो सस्ता ख़रीदा था, अभी तो पीछे से रेट महंगा हो गया ना। पीछे से रेट महंगा हो गया, आपने सस्ता ख़रीदा था, सस्ता दो ना, फिर महंगा क्यों दे रहे हो ये वाला पेट्रोल? हैं जी, आज आपने महंगा ख़रीदा था, हैं जी, पीछे से सस्ता हुआ, वो महंगा ही बेचेंगे। ये गलत बात है। मैं आज नवाज़ शरीफ साहब को दोनों हाथों से सलूट करता हूँ, दोनों हाथों से। नवाज़ शरीफ साहब इस बात से आज इजलास में से उठ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए बोले हैं, मेरी आवाम के लिए बोले हैं कि ये आवाम के ऊपर बोझ ना डालो। मिफ्ता इस्माइल साहब, ये जमात जो है ना मुस्लिम लीग नून, ये नवाज़ शरीफ की कुर्बानियों से बनी है। बड़ी दफ़ा उस बेचारे ने जेलें काटी हैं, बड़ी अजियत काटी है उसने। 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, एक दफ़ा भी उसको हुकूमत पूरी नहीं करने दी गई। हम यहाँ पर बैठे कहते हैं कि मियाँ साहब आप पाकिस्तान ना आना, यहाँ पर बहुत जुल्म है। हाँ जी, वो फिर भी अपने लोगों के लिए आता है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, आज जो आपने बात की ना, अच्छी बात भी आज आपने की। अच्छी बात आपने ये की कि आपने लोगों को सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप जो उनसा है कि गलियों में मोहल्लों में स्कूल खोलें ताकि तालीम की रेशो ज़्यादा हो। देखिए आपने जो अच्छी बात की है मैं उसको अच्छा भी कह रहा हूँ, लेकिन जो आपने बुरी बात की है उसको मैं बुरा भी कह रहा हूँ। क्यों? ये मेरा हक है। अच्छी बात पे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, बुरी बात पे हम तनकीद भी करेंगे। ठीक है जनाब, क्योंकि ये जो माइक मैंने उठाया है ये मैंने सच बोलने के लिए उठाया है। मैं ये काम कभी नहीं करूँगा कि एक चैनल नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा चैनल इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। नो, ये कोई चैनल नहीं है, ये पार्टियों के चैनल, ये पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। मैंने जो माइक उठाया मैंने सच बोलने के लिए। और इस प्लेटफार्म से अगर आप में से कोई देखने वाला, चाहे नून लीग का हो चाहे PTI का हो, अगर इस चैनल से अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो JJ TV की पूरी टीम आपके साथ खड़ी होगी। आप इस प्लेटफार्म से बोल सकते हैं। अगर आप हुकूमत को कोई, JJ TV आपकी आवाज़ बनेगी, और हुकूमत को अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो JJ TV आपकी रिकॉर्डिंग भी करेगा, आपकी न्यूज़ भी बनाएगा और आपको बोलने का मौका भी देगा। इस प्लेटफार्म से आप बोल भी सकते हैं। और दूसरी बात,
दूसरी बात यह है मिफ्ता इस्माइल साहब कि महंगाई जो है ना उसको कंट्रोल करना है, आप वज़ीर ख़जाना है। और दूसरा आज आपने ये भी कह दिया जब शरीफ साहब का अगर आपको मूड आ जाता है तो आप ये टैक्स वापस ले लेंगे, नया टैक्स जो लगा रहे हैं आप मज़ीद। अगर नवाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब अगर आपको कहते हैं कि ये टैक्स आप वापस ले लें तो ये टैक्स आपको वापस लेना पड़ेगा। मरियम शरीफ साहब अगर आपको कहती हैं ये टैक्स वापस ले तो आपको लेना पड़ेगा। ऊपर से आप कहते हैं जी मैं नौकरी छोड़ दूँगा। मकसद ये नहीं है हमारा ये मसला नहीं है अवाम का मसला ये है कि हमें जनाब आप महंगाई की चक्की से निकालें। हम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं अवाम। मिफ्ता इस्माइल साहब मैं आपको बता दूं ऐसे ऐसे घर हैं, मेरे साथ चलें, जिनके पास ना सोने को बिस्तरा है, ना गद्दा है, ना रज़ाई है। वो बहुत लोग परेशान हैं। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा आज की वीडियो में। वीडियो लंबी हो गई है क्योंकि ज़्यादातर लोग पूरी वीडियो नहीं देखते। एक सवाल मेरा ये भी है आपसे, पूरी पीडीएम से मेरा सवाल ये है, ख़ास करके इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से और हमारे आसफ़ अली ज़रदारी साहब पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब से, क्योंकि पीडीएम के मेन किरदार और मेन करैक्टर यही हैं। और इस टाइम जो मुल्क पाकिस्तान में हुकूमत है वो पीडीएम की है। वफाक में पंजाब में इमरान खान साहब हैं और केपीके में इमरान खान साहब हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी है, वफाक में पीडीएम है। और पूरी पीडीएम से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब इमरान खान पे आप संगीन इल्ज़ामात लगाते हैं, संगीन इल्ज़ामात, तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग, फ़लाना फ़लाना फ़लाना, तो कुछ काम वो भी कर दें कि जिस तरह आप इमरान खान साहब को कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इतना कर्ज़ा लिया, इतना कर्ज़ा लिया, इतना कर्ज़ा लिया। कितना कर्ज़ा लिया भाई? वो 70 सालों में जो हमने लिया था, इमरान खान ने तो 4 सालों में ले लिया। यार उस पैसे का भी हिसाब ले लो इमरान खान साहब से। कल को कहोगे यार वो तो हम भूल ही गए थे। जो 4 सालों में IMF से पैसा लिया गया है, आप लोग कहते हैं कि जो हमने 70 सालों में लिया था इमरान खान ने 4 सालों में ले लिया, उसका हिसाब क्यों नहीं ले रहे? उसके खाते क्यों नहीं खोल रहे आप लोग? और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो भी खाते खोले ना। फिर अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि के इलेक्ट्रिक को इमरान खान साहब ने इतना फ़ायदा दिया क्योंकि इनके दोस्त का बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है उधर के इलेक्ट्रिक में। ठीक है जी। फिर जी आप कह रहे थे कि जो मलक रियाज का पैसा बाहर पड़ा हुआ था वो इमरान खान साहब ने 430 कनाल जगह ली और वो पैसा मलक रियाज को दिला दिया, वो पैसा था पाकिस्तान का। तो केस बनाना है, कोई टैट सा बनाए इमरान खान साहब पे, पता चले हमें भी कौन सच्चा कौन झूठा है। ठीक है जनाब, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और तनकीद करना आपका और मेरा हक है। इस चैनल पे PTI के लोग भी बोलेंगे, नून लीग के लोग भी बोलेंगे। आप सबका ये अपना प्लेटफार्म है। और एक चीज़ और बता दूं आप सब भाइयों को, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI ये सब बाद में है। सबसे पहले हम सब भाई आदम की औलाद हैं, हम सब भाई हैं। तो ये चैनल आपका भी, अगर आप बोलना चाहते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। और इस चैनल, इस प्लेटफार्म से आप भी आवाज़ अपनी बुलंद कर सकते हैं। शुक्रिया, ये चैनल आपका, हमारा सबका है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।